आइए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 1 + 2 + 3 ... कल अगर आ गए हुए रहते यह क्वेश्चन आज पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ता ना। देखिए यह एक सीरीज है, सिस्टम है। एक से लेके अगर 50 तक घेर दे, 1 से लेकर 49 तक, तो हमें पता है कि 1 में 50 जोड़े या 50 में 1 जोड़े होना तो 51 है ना। तो जोड़ में एग्जाम्पल है, क्वेश्चन बता रहे हैं, तो जोड़ में 1 से 50 करे या 50 से 1 करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप एक बार 1 to 50 प्लस 1 to 49, यह भी प्राकृतिक संख्या, यह भी प्राकृतिक संख्या, और इसमें n का मान हो जाएगा 50, इसमें n का मान होगा 49। अब प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला होता है n + 1/2, अर्थात 50 × 51/2 और प्लस 49 × 50/2, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25। 25 कॉमन ले लीजिए तो 51 + 49 = 2500। तो ये हुआ प्रोसेस। इस सिस्टम का शॉर्टकट भी है, जो केंद्र में है उसे स्क्वायर कर दे। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आवे, जैसे कि आपको आवे 1 + 2 + 3 ... + 20 + 19 + 18 ... +1, अगर इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन आवे, प्राकृतिक होता भी 1 से स्टार्ट होता भी, तो केंद्र में जो है उसे स्क्वायर कर दे, यानी 20 का स्क्वायर 400 आपका आंसर होगा। क्लियर? याद रहेगा, कल भी यह बताए होंगे ना। चलिए 8 के आगे 9। अब वीडियो भरोसे, वीडियो बीच में इसलिए भी छोड़ दिए, वीडियो तो बन ही रहा है, ना कोई उतारता, ना फोटो खींचता और ना वीडियो देखता। पढ़ कैसे लेता था पता नहीं। अब वीडियो 5 दिन हो गया, देखते हैं जा 2700 व्यू है, मतलब नहीं देखा होगा। और क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, ए शॉर्ट वीडियो डालने के लिए ना मन बहुत खुश होना चाहिए, समझे। मन खुश रहता है ना तब मज़ा आता है। समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है अगर यह 3 है, यह 6 है, यह 9 है, यह समांतर श्रेणी है, यानी प्रत्येक पदों के बीच समान अंतर हो ना। अगर 6 में से 3 घटाएंगे तो भी 3 है, 9 में से 6 घटाएंगे तो भी 3, यानी सेकेंड में से फर्स्ट घटावे तो वही, थर्ड में से सेकेंड घटावे तो वही आना चाहिए। समांतर इसे ही कहते हैं। तो यह खुद कह रहा है किताब में कि यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी। इस दोनों का अंतर और इस दोनों का अंतर समान होना चाहिए। समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है। तो आप a - 2 में से a घटाएं और 3a में से a - 2 घटाएं। ये a - 2 - a, ये 3a - a आप प्लस हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। अब ये a से a कट जाएगा तो -2, ये हो जाएगा आपको 2a आप प्लस हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो -4 = 2a और a का मान हो जाएगा -2। देखिए सब हम आपके समझ से लिखे हैं, और यही चीज़ तो एक टेस्ट में भी पूछते हैं। पता है उस समय आप लोगों को क्यों नहीं बनता है। घर पे बनाइए ना पूछेंगे तब, घर पे बनाइएगा नहीं जाके, ये क्वेश्चन को एक बार जाके बनावे। मेरा क्या जाता है, ऐसे ना पढ़ते रहिए, कम घुसखोर रहिए क्या जी। प्रत्येक बार में सब सीख जाइएगा, कहाँ 1 साल पढ़ते 6 महीना में सीख लीजिएगा, तो मेरा नुकसान है ना, हानि है ना जी। बेटा दे, हम तो जाते हुए जानते हैं, जो बच्चा सब पढ़ के पैसा भाग गया ना, नौकरी ले लिया तो ठीक है, नौकरी ले लिया तो ठीक है, अब तो उसको घिंचियो लेंगे ज्ञान तो क्या फ़ायदा। और उसको तो ऐसा होता है ना, इतना ख़त्म पत्नी मिलती है, जीवन लगता है कि बेकारे है। तब वो नहीं होता है कि सर का पैसा कम से कम दे आवे, हाँ नहीं देगा। ऐसे तो जो लड़का पढ़ के भाग गया, उसे ऐसा मंत्र मानते कि सब भूल जाता है, ओरिजिनल भूल गया। सबसे खराब लड़का कहाँ का। क्वेश्चन कितना, 17 में क्या है, 1 से 1000 के बीच 5 से व्यक्त होने वाली कितनी संख्या है। 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 5 से व्यक्त होने वाली कितनी संख्या है। तो यह सीरीज ऐसी ना बनेगा जी, 1, 5, 10, 15 ...
995 बीच नहीं, अच्छा ठीक है 5 995 होगा, 1000 होगा। बीच का मतलब होता है उसको छोड़ के, बीच का रहा 1 से 1000 के बीच में। तो इसमें हमें चाहिए क्या, n ना चाहिए, n ना पूछ रहा है कितनी संख्या मतलब n, और n का मतलब होता है अंतिम पद में से प्रथम पद, यही ना। ये कट के 90, ये कट के 90, 90 से काटेंगे तो 98 जोड़ के ना। क्वेश्चन ये 17 के बाद आप चलेंगे हम 19 पर, 19 नंबर में कि सॉरी 19 बड़ा सा है तो पूरा बोर्ड खाएगा, उसको मिटा के लिखते हैं। चले देखिए वीडियो को भरोसे बने रहिए, फोटो लेते रहिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यह एक सीरीज है 3 + 5 + 7 + 9 ... n पदों तक, और नीचे है 5 + 8 + 11 ... 10 पदों तक का योग बराबर हो जाता है 7 ना। ऊपर में जो सीरीज है यह n पद तक है, और नीचे में सीरीज है वो 10 पदों तक, भाग देते तो आ जाता है 7। तो ऊपर वाला n का मान क्या होगा। ऐसे फार्मूला जो हम लिखते हैं Tn का फार्मूला, Sn का फार्मूला लिखेंगे तो थोड़ी भारी हो जाएगा, n पद नहीं दिया है तो, और इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है तो ये आसान है। हम क्या करते हैं, इसे देख के कुछ आपको लगता है, देखा सुना लगता है, जान पहचान लगता है, 3 5 7 9 ... को देखने से समांतर श्रेणी तो है, प्राकृतिक विषम संख्या में ना एगो कम है खाली, नहीं क्या 1 से चालू होता ना तो विषम हो जाता, प्राकृतिक विषम संख्या हो जाता। नहीं अगर यहाँ 3 से ना चालू होकर 1 से चालू होता तो प्राकृतिक विषम हो जाता। और विषम का फॉर्मूला होता है n², तो 1 से रहता तब ना n² होता, 1 तो है नहीं तो 1 इसमें से माइनस कर दीजिए। क्या यही नहीं करते हैं, जब आपको 10 से लेकर 20 तक निकालना रहता था, 1 से 10 तक निकाल के 109 उसमें से घटा देते हैं, तो 3 से n तक निकालना है तो उप अगलका को घटा दिए, राइट। ये n/2, n का मान है, और a + l तो नहीं लिखेंगे, n/2 नहीं, अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए लिखेंगे 2a का मतलब 5 दूना 10 प्लस n-1d यानी 9, और d का मान कितना है 3। यही ना डायरेक्ट लिख दिए, सब कुछ मेरे अवेलेबल था। ये लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 7, ये काट के लिख दिए 5, ऊपर में n² - 1, और ये है 5 गुने 37 ना, यही n² - 1 बराबर 7 × 5 = 35 और 5 × 15। इसको फिर गुना कर देंगे, n² - 1 7 × 5 = 35, 3 7 × 56 1295, एक उधर जाएगा तो n² बड़ा होगा 1296, स्क्वायर इधर जाता है तो रूट हो जाता है 36 ना। कुछ इसमें अतिरिक्त टेक्नोलॉजी था, उसे आप ध्यान दीजिए, घर पे एक बार कोशिश कीजिएगा। जितना सुंदर अभी बोर्ड पे दिख रहा है ना, खाली क्या कीजिए वीडियो अपलोड हो ना तो 360 में मत देखिएगा, 1080 में देखिएगा, 1080 ऐसा रहता है, 1440 तक रहता है। इतना सुंदर सुंदर दिखाएगा ना, जैसे कि लगेगा एकदम मोम की तरफ, मखमल की तरह चलता है। अब वही 360 में मत दिखिएगा, खराब दिखाएगा। हाँ एक चीज़ और कीजिएगा, क्या कि घर में बैठ कर पढ़िएगा गार्जियन को दिखाने के लिए, लाउड स्पीकर नहीं लगा कर पढ़ने लगिएगा, लाउड स्पीकर लगा के देखने लगिएगा तो ट्यूशने कल से छूट जाएगा। तो कौन मास्टर यहाँ पढ़ते जाता है जी, मारता है गप ज़्यादा और पढ़ाता है कम, इसलिए कान में लगा के। वेरी गुड, लड़का वाकई है, लड़का मतलब कमाल है जी। हाँ दूसरा का वीडियो देख रहे हैं ना, कहाँ से लाते हैं जो भैंसी का दूध खा के सब दिमाग कहाँ से लाते हैं। हाँ तो क्वेश्चन कितना है जी, 20 है। हीरा कभी कभी कालो पड़ जाता है, आइए ध्यान दीजिए। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग और वर्गों का योग 5 है, कहता है 1 + 2 + 3 ... n तक
का योग और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 n के स्क्वायर 20 बता रहे हैं। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग उसके वर्गों का योग का 1/5 है, वर्गों का योग का 1/5 है, तो n का मान ज्ञात करें। इसका भी फार्मूला हमें पता है और उसका भी फार्मूला पता है। इसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2 और इसका होता है n/6 2n प्लस 1 और n प्लस 1 के 1/5। जब वीडियो बनता रहेगा ना तो हम धीरे धीरे लिखेंगे, कहीं ठीक से सुंदर सुंदर राइटिंग ऐसे वैसे लिख देंगे। en से en को कट कर दिए, हो गया ना जी। इससे इसे कट कर दिए, ये भी ठीक है। इससे इसको कट कर दे, इधर 1/1 इधर होगा 2n प्लस 1 अपान 15 क्रॉस किए 15 2n प्लस 1 14 2n यानी 7 तक संख्या का योग वर्गों का योग का 1/5 है। हाँ क्वेश्चन पढ़िए ना, अपनी लाइन पता चल जाएगा क्या कहता है। हाँ 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 ऐसा कह रहा है, हिंदियों गलती पढ़ लीजिए। देखिए कह रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग उसके वर्गों का योग का 1/5 है, यानी n तक संख्या का योग और वर्गों का योग 1/5 है। वही तो हम लिख दिए जो किताब में लिखा हुआ है हिंदी में, उसको हम गणित में लिख दिए। सूत्रे तो है, सूत्रे तो हम लिखे हैं, ये तो हम फार्मूला ही लिखे हैं, फार्मूले को तो काटे हैं बेटा। दे आइए क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 x का स्क्वायर और आपका 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वेशन में क्या है कि ये दिया है ना, ये देख रहे हैं, ये दिया हुआ है और इसे पूछ रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु अगर कोई 100 सा दिया हुआ है मीन्स कि इसी के सहयोग से यह बनने वाला है ना। कभी कभी जाइएगा विवाह शादी में, पंडाले बॉले बत्ती देख के पता चल जाएगा कि अंदर का व्यवस्था कितना टाइट होगा ना, तो कुछ देख के समझने के लिए होता है। तो यह इसे सॉल्व करने के लिए, इसे हेल्प करने के लिए होता है ना। तो यह है प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग और यह है विषम संख्या के वर्गों का योग। और हमने तो आपको विषम संख्या का वर्गों का योग और सम संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? आता ही नहीं, मतलब सॉरी होता ही नहीं है तो क्या बताएंगे होता ही नहीं है। इसका सिस्टम क्या होता है कि एक चीज़ हम लिखाएंगे कि प्राकृत संख्या में से अगर हम सम संख्या घटा दे तो विषम संख्या बचता है ना। ये हम कब बताएंगे? नंबर सिस्टम में बताएंगे ना। तो प्राकृतिक संख्या में से सम घटाएंगे। प्राकृतिक संख्या का योग तो हमें पता है n/6 2n प्लस 1 और n प्लस 1। और सम संख्या में क्या करते हैं कि 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जैसे अगर बाय द वे आपको 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगर 10 का स्क्वायर अगर रहता, इसका निकालना रहता तो हम क्या करते इसमें सम हमेशा माइंड में 2 कॉमन, तो 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 5 का स्क्वायर। और इसका तो पता जानता ही है। तो प्राकृतिक में से सम संख्या का हम माइनस कर देंगे ना। तो आपको क्या करना है, 1 के स्क्वायर 2 19 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 18 का स्क्वायर घटा देंगे तो ऑटोमेटिक 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट 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 19 का स्क्वायर बचेगा। क्या यही है ना क्वेश्चन जी? इसका फॉर्मूला होता है n/6 यानी 19/6 39 और 20। n/6 2n प्लस 1 n प्लस 1 यही फार्मूला होता है। सम वाला में अगर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सम वाला में 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 4, ये 1 2 3 4 9 तक बचेगा, 9 तक। तो 9/6 गुने 18 1 19 गुने 10, इसी को सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है ये। अचानक आ जाता है, 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में आ जाएगा तो लगेगा क्या आ गया। चलिए मिटा दे तो फोटो खींचे ना, मोबाइल को कहाँ रखे हुए हैं? घर पर रहता है।
टेलीफोन थोड़ी है, टेलीफोन थोड़ी घर पर है। अब पहले वाला बात है, यही तो मोदी का समय है। पहले मोबाइल लेके बच्चा स्कूल चलावे, बाप रे गर्दा उड़ा के मार रहता है। अब कहता है लेके आइए, यही तो बदलाव है ना। हाँ काहे नहीं, ऐसी होता है जीवन का यह। वो बहुत खेलती रहती है, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा, ऐसे पढ़ने वाने से कुछ नहीं होता है। वो जीवन का ही सच्चाई है। जो बहुत बढ़िया पढ़ने में रहता है, बहुत टैलेंट उसको कम मिलता है। हाँ क्वेश्चन कितना बताए थे जी? हम भी खोज लेते हैं। अब हम नहीं, किसी के भरोसे नहीं रहते, हम खुद खोज लेते हैं। हमारा उतना अवस्था नहीं हुआ है कि हमको नहीं खोजते हैं। हम भी जाते हैं तो खोज लेते हैं। 22 एक समांतर श्रेणी के 6वें और 15 में, ओ आनंद, जहाँ ये आनंद आएंगे ना, कौन इनको हीरा कहा, 16 और 15वें पदों का योग तथा श्रेणी के 7 में, 10 में और 12वें पदों का योग, 12वें पदों का योग बराबर है। तो इसमें से कौन सा श्रेणी शून्य होगा, यानी इस श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा? ओ आनंद सर, 6वां पद मतलब a प्लस 5d और a प्लस 14d ना, 15 मतलब 14d ना, ए 3a 6 और 9 15 और 15 और 11 26, एक बार लिख दिए 26d। ये 2a प्लस 19d और 3a प्लस 26d। अब a को इधर ले आएंगे तो a को इधर ले आएंगे तो 2a माइनस 3a और 26d माइनस 19d, माइनस a बराबर हो जाएगा, घट के हो जाएगा 7 जी ना जी। हम जानते हैं इसका मान इसमें, इसका मान इसमें, दाल वाला बता है, दाल नमक वाला सिस्टम याद है ना। तो a का मान होगा आपका -7 और d का मान होगा, a का मान होगा 7 और d का मान होगा -1, यही ना। तो अब कहता है यह श्रेणी 7 है तो ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, या 1 होगा, यह 0 होगा। तो आपसे पूछता है कि कौन सा पद 0 होगा, तो पद कौन सा होगा? 8वें पद ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखेंगे 8वां। नहीं हो तो क्वेश्चन एक बार हिंदी में पढ़िए, क्या जो क्वेश्चन लिखा है हम उससे कुछ अलग किए हैं? किताब इसीलिए रहता है, एक बार पढ़ लीजिए, देखिए कहीं अंतर लगे तो बोल दीजिए, फिर हम बताएंगे। मिटा दे। बाईस के बाद क्वेश्चन 24 में कहता है कि 72 प्लस 63 प्लस 54 ... का कौन सा पद शून्य होगा? शून्य होगा ना, यही पूछ रहा है। कौन सा पद मतलब, कौन सा पद मतलब कौन सा पद मतलब n ज्ञात करना है, और n ज्ञात करने के लिए tn का फॉर्मूला लिखेंगे। और ऐसे ही या तो ये लिख दे, या n निकालने के लिए अंतिम पद में से प्रथम पद घटा के 9 और प्लस 1 ना, तो d का मान 9 है, घटाएंगे तो भी आ जाएगा 9 8 72, 9वां पद। अगर हम tn का फॉर्मूला बताते तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर लिख दीजिए 7, यहाँ पर लिख दीजिए 0 और 72 लिख दीजिए। n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान कितना है -9। 72 प्लस -9n और प्लस 9 ना, ये जुट के हो जाएगा 81 माइनस 9n, ये इधर जाएगा, n का मान 9 जो अच्छा लगे अपने को ना। और आपको पता है कि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। क्या बोले जी? कुछ ऑप्शन से नहीं बनता है, गिनती कर लीजिए, ऐसे घटा लीजिए 72 63 54 45 36 24 0, जैसे अपनी चल का क्वेश्चन में लिख दिए थे।
उसमें भी फार्मूला बजाते तो कहीं टाइम लगता, सीधा लिख दिया हम, एक एक घट रहा है, लिख दिया 8वां पद। 24 के बाद मेरे हिसाब से 27 दिखता है। 27 में कह रहा है क्या, एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग यानी Sn बराबर दिया हुआ है 258 और n का मान दिया है 12। यदि प्रथम पद 4 हो तो अंतिम पद पूछ रहा है, यानी L पूछ रहा है। Sn का फार्मूला होता है n/2 और a+l ना। Sn के जगह पर 258, n के जगह पर 12/2, a के जगह पर 4 और l ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना, यही तो अंतिम पद होता है। देखिए कहीं दिक्कत लगे तो, हमें नहीं लगता ये दिक्कत होना चाहिए कुछ, जो लगातार स्टार्टिंग से आ रहे हैं। 28 है ना, 28 कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। तो पहले घनों का योग निकालेंगे। घनों का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ये योग होता है। और औसत का मतलब होता है कुल मानकों का योग बट्टा कुल मानकों की संख्या ना। औसत हमें पूछ रहा है कुल मानकों का योग कितना है, तो n+1/2 के होल स्क्वायर भागा 1/n, वही तो बात हुआ, वही चीज़ हुआ। स्क्वायर यहाँ पे है, स्क्वायर करेंगे तो ये होगा n², n+1 का स्क्वायर ये 4 और ये सॉरी गलती लिखा गया, आप लोग भी हाँ में हाँ कर रहे हैं, बराबर। n से भागा देना था ना, योग को संख्या से भागा देना, मानकों का योग को संख्या से भागा देना था 1/n। इसे इसको काट दीजिए, अब बच गया ये n और n+1 का स्क्वायर बट्टा 4। इतना सारा फोटो खींच रहा है, ये सब्सक्राइब नहीं किया है नहीं 28 के बाद लगातार है ना, अब देखने का जरूरत नहीं है, अब सब बनिए है ना। उनतीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 8 पदों का योग S8 बराबर दिया है 64 और 19 पदों का योग S19 का मान दिया हुआ है 361। तो इस श्रेणी के सर्वानु अंतर कितना होगा, D बराबर पूछ रहे हैं हमसे ना, ये यही लिखा हुआ तो लिख दीजिए ना, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए n/2 2a प्लस n-1 D बराबर यही ना। ये 8 से 4 काट के 4 से कर दीजिए 16, 2a और n का मान 8 है ना, 7D, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 16, समीकरण 1। अब ये लिखेंगे तो 19/2 2a यो का होता है n/2 2a और 18D n-1D बराबर 361। ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 19, ये क्रॉस में चला जाएगा तो 2a + 18D बराबर 19 गुने 2 कॉमन ले लिए तो a + 18 जाइए ही रहे 30 से लिख दीजिए, कॉमन ले लेंगे तो फिर गुना ही करना पड़ेगा। इस समीकरण 1 इस समीकरण 2, अब इससे 2 से 2 कट जाएगा, उसके लिए माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा आपको 11D, यही हो जाएगा 22, यानी D का मान कितना हो जाएगा 2। उस समीकरण को एक साथ ना लिखे हम काट दिए, क्या है कि आप लोग समझ रहे थे, इसलिए दोनों समीकरण में इसमें से काटिए, ये माइनस इसमें भी माइनस होगा।
कौन सर ऊपर में ए फॉर्मूला के पास ए 1/2 ऊपर से ए n/2 फार्मूले होता है, योग का फार्मूला n/2 2a + n/1t होता है। 30 दो अंकों की सभी विषम संख्या का योग क्या होगा? दो अंकों का विषम 11 13 ना। और जानते हैं कि दो अंकों की संख्या 90 होता है तो 45 को सम और 45 को विषम होगा। क्लियर। और एसन का फार्मूला होता है n/2 और a + l। 45/2 a का मान 11 + 99 यानी होगा 110, ये हो जाएगा 55, यानी 45 गुने। आज यहीं तक, ज़्यादा उड़ जाना है नहीं, गर्मी का हैंग करना चाहे दिमाग, इतने बना के लाइएगा। बाकी हम जो बच गया वो कल, जो बच गया वो कल। सर उन्होंने दिया बहुत